हेलो बच्चों, कैसे हो। साइंस हरियाणा में एक बार फिर आपका स्वागत है। शॉर्ट नोट्स, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बच्चों, सिर्फ 2 पेज हैं नोट्स के, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और 15 मिनट में आपको पूरा पाठ, जो कि 6 मार्क्स का है, सारा समझा दिया जाएगा। तो बच्चों, तरीके से जो एक क्वेश्चन बनता है, कई बार 2-2 नंबर में ये तीनों डायग्राम आ जाते हैं। पहला जो डायग्राम है बच्चों, वो छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ये एन उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो बच्चों, जो चुंबकीय धाराएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से आरंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ये डायग्राम कई बार हमारे प्रैक्टिकल में भी है। आयरन फिलिंग्स यानी कि लौह चूर्ण से हमें ये विद्युत धाराएं बना करके देखनी है। तो बच्चों, सिंपल सा चुंबकीय धाराएं का डायग्राम बनाना, ये किसकी वजह से है? छड़ चुंबक के कारण। ये जो दूसरा डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कोई सीधी तार, ये लाल रंग से दिखाई ना, सीधा चालक, और ये तीर का निशान दिखा रहा है करंट। इस बच्चों, किसी भी चालक में जब विद्युत धारा गुजरती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तो बच्चों, ये वृत्ताकार धाराएं हैं चुंबकीय क्षेत्र को जो दर्शा रही है। 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है, सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनाना। बस इतना ही। वृत्ताकार पाश, अगर हम उसी चालक की तार को एक वृत्त का रूप दे दें तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? देखो बच्चों, आधा तो पीछे वाला डायग्राम इस्तेमाल हो जाएगा कि वृत्ताकार होगा, जहां जिस तरह से विद्युत धारा गुजर रही है। दूसरा जो एक थोड़ा सा बदलाव है, जो केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से जो एक रेखा तुमने दिखानी है, वो सीधी गुजरते हुए दिखाई देगी। यह है बच्चों वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कई बार 6 नंबर के अंदर तीनों डायग्राम बनाने आ जाते हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें बच्चे। ये जो लाल रंग अलग से रेड कलर दिखाया है, ये चालक को दिखा रहा है, और ये डॉटेड लाइन चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। अगला बच्चों, 2 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय धाराओं के गुण। चुंबकीय धाराएं उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण पर समाप्त होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये निशान देखो, डॉट। उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण से समाप्त होती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2 चुंबकीय धाराएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। बच्चों, वैसे ये पाठ 6 नंबर का है। एक क्वेश्चन तो आ जाता है लगभग विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन मिला के आता है। तो उसमें वो चुंबकीय धाराओं के गुण भी पूछ सकता है। तो 2 चुंबकीय धाराएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों नहीं काटती? क्योंकि एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी। आपने सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है। अगर ऐसा हुआ तो एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी। देखो बेटे, 2 प्रश्न अलग अलग निकल के आ रहे हैं। चुंबकीय धाराओं के गुण अलग 2 नंबर का, 2 चुंबकीय धाराएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, ये अलग से 2 नंबर का। क्यों नहीं काटती? सिर्फ आपने इतना कहना है कि एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी, इसलिए 2 चुंबकीय धाराएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला 5वां प्रश्न, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किस काम आता है बच्चों? ये अभी हमने देखा, सीधे चालक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का। इसमें हम क्या करते हैं? चालक की तरफ अंगूठा करते हैं। ये देखो बच्चों, चालक की जिस तरफ विद्युत धारा बह रही है, और अपनी उंगलियों को इस तरीके से चालक के चारों ओर लपेटते हैं कि, और कौन सा हाथ लेना है? राइट हैंड, दक्षिण हस्त। राइट हैंड की जो लिपटी हुई चालक के चारों ओर उंगलियां हैं, वो चुंबकीय धाराओं को दर्शा रही हैं। बच्चों, नंबर कैसे लेने हैं? ये डायग्राम बनाते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ क्या कहना है? अंगूठा विद्युत धारा की ओर, और उंगलियां क्या दर्शाएंगी आपको? चुंबकीय क्षेत्र। ये कौन सा नियम हो गया? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। 5 प्रश्न हो चुके हैं बच्चों। हालांकि फिर मैं बता रहा हूं, ये बच्चों परिनालिका बड़ी इंपॉर्टेंट। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है?
प्रणालिका क्या है बच्चों? किसी तार को एक स्प्रिंग का रूप दे देना, कुंडली का, जैसा कि यहाँ दिखाया है ब्लैक कलर में, कुंडली का जो रूप दे देते हैं ये कहलाती है प्रणालिका। भौतिक शास्त्र में इसका बड़ा महत्व है क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत खास महत्व रखता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको डायग्राम बनाना आ जाए तो बिल्कुल जो छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जैसा था वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ मैंने रेड लाइन से दिखाया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही दर्शाना है। ये तार है, इसमें से करंट गुजर रहा है, जैसे करंट गुजरता है ये एक चुंबक बन जाती है। प्रणालिका के अंदर सीधी रेखाओं के रूप में चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसका उपयोग कई बार 1 नंबर के अंदर उपयोग मतलब पूरा क्वेश्चन पूछने के बाद अलग से कहता है कि प्रणालिका का उपयोग कहाँ होता है। ये पिछले पेपरों को देख के बनाए गए हैं बच्चों। तो इसका उपयोग नरम लोहे की छड़ को विद्युत चुंबक बनाने में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके प्रणालिका के अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है बच्चों, जो कि एक लोहे की नरम छड़ को भी चुंबक बना सकता है। अब बच्चों जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें 2-2 नंबर के 3 भागों में 6 नंबर का कुल होगा, तो उसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी पूछ सकता है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फिर वही बात कह रहा हूँ, डायग्राम बनाना है। डायग्राम में बच्चों ये 3 अंगूठा, तर्जनी और हमारी मध्यमा, तीनों क्या दर्शा रही हैं एक एक चीज को। अंगूठा तो लगता है, तर्जनी दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र, काम किस आता है? ये काम आता है बच्चों, कोई चालक किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगता है। अगर कोई भी धारावाही चालक जिसमें से करंट बह रहा है, मान लो कील है उसमें से करंट बह रहा है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाएंगे तो उस कील पर जिसमें से करंट बह रहा है बल लगेगा। तो ये बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें बच्चों 2 नंबर लेने के लिए क्या करना है आपने, ये लेफ्ट हैंड बनाना है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, और तीनों को एक दूसरे के लंबवत खींचना है। तर्जनी किस तरफ करेंगे हम? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। विद्युत धारा की तरफ क्या हो जाएगा? मध्यमा। और अंगूठा क्या दिखाएगा? उस चालक पर लगने वाला बल। ये कब आएगा प्रश्न? सीधा भी आ सकता है 2 नंबर में, और 6 नंबर के प्रश्न में 3 हिस्सों में 2-2 नंबर के जब क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। जब हम विद्युत जनित्र शुरू करेंगे तब चर्चा करेंगे। सीधा 6 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आता है? लगभग हर बार आता है विद्युत मोटर। एक सेट में विद्युत मोटर होगा, दूसरे सेट में विद्युत जनरेटर होगा। 4 सेट में से 2 सेट में विद्युत मोटर आ जाती है, 2 सेट में विद्युत जनरेटर आ जाता है। विद्युत मोटर क्या है? आराम से बच्चों 8 मिनट, हमने 3.5 मिनट लगाने हैं इसके ऊपर। मोटर है क्या? जैसे मैंने बच्चों ये लिख रखा है वैसे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऐसे ही लिखना, कोई नंबर नहीं कटेगा। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अपने चारों ओर मोटर ही मोटर हैं बच्चों, पंखा, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, ये सारी क्या करती हैं? विद्युत ऊर्जा, बिजली लेती हैं और घूमने लग जाती हैं, यांत्रिक ऊर्जा, फिर हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो इसमें बच्चों फिर आपने तीसरे नंबर पे बताना है कि इसमें होता क्या क्या है। 2 तो हमको चाहिए शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव, एक चाहिए हमको कुंडली, एक चाहिए हमको बैटरी जो इसको कुंडली को घूमने के लिए ताकत देगी, करंट देगी, एक चाहिए विभक्त वलय। अगर विभक्त वलय ना हुआ, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन अलग से आ जाता है, इसी 5-6 नंबर के क्वेश्चन में वो पूछता है विभक्त वलय क्यों लगाते हैं अभी मोटर में। अगर विभक्त वलय ना लगा होगा, ये विभक्त का मतलब होता है टूटा हुआ कड़ा, जैसे 2 हिस्सों में बटा हुआ कड़ा है बच्चों ये। तो विभक्त वलय किस लिए लगाते हैं? ताकि मोटर एक आधा चक्कर काट के वापस ना आ जाए बच्चों, मोटर लगातार घूमते रहे, इसके लिए विभक्त वलय लगाते हैं। अगर विभक्त वलय ना लगाएंगे तो आधा चक्कर काट के मोटर का पंखा वापस आ जाएगा। अच्छा बच्चों, सिद्धांत। सिद्धांत क्या है बच्चों? ये जरूर लिखना है सिद्धांत कि जब भी कोई चालक जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा और उसमें से अगर विद्युत धारा गुजरे तो उस पर बल लगता है। अभी हमने दक्षिण फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमने सीखा कि वो बल की दिशा कैसे पता लगाते हैं, तो यहाँ पे भी उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। कार्यविधि, जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं हम तो ये करंट की दिशा, ऐसे करंट बहने लग जाता है। अगर आप बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना सीख लो तो हमें पता लगेगा कि ए बी भुजा पर ऊपर की तरफ बल लग रहा है और बी सी भुजा पर नीचे की तरफ बल लग रहा है। ये ए बी और सी डी भुजा, ए बी भुजा पर ऊपर की तरफ, सी डी भुजा पर नीचे की तरफ, जिससे कि एक तरह का एक जोड़ा कपल बन जाता है जो इसको
घुमाता है। आधा चक्कर पूरा करने के बाद विभक्त वलय विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं, जिस कारण ये एक ही दिशा में घूमती रहती है। अगर विभक्त वलय ना होगा तो आधी घूमकर वो वापस आ जाएगा बच्चों। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बच्चों हमें बताता है इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। जब भी कोई किसी कुंडली में से चुंबकीय क्षेत्र घटे या बढ़े, दोबारा सुन लो, जब भी किसी कुंडली में से चुंबकीय क्षेत्र घटेगा या बढ़ेगा बच्चों, प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं इंग्लिश में से, वो उत्पन्न हो जाएगी। प्रेरित विद्युत धारा यानी कि बच्चों सारी दुनिया का जितने भी हम मोटरें हैं करंट कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं, प्रेरित विद्युत धारा से। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें किस में सहायता करता है? इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम। पता होना चाहिए तीनों नियम किस काम आते हैं। तीनों नियम में एक एक डायग्राम बनेगा और हल्का सा लिख देना भैया। इसमें राइट हैंड का डायग्राम बना के जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक की गति और आपकी जो मध्यमा है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। विद्युत जनित बच्चों, अगर मोटर वाला क्वेश्चन ना आया आपके सेट में तो आपके सेट में आएगा विद्युत जनरेटर। विद्युत जनित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती, उल्टा लिख रखा है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है भाई विद्युत जनित्र। सिद्धांत ये फैराडे के नियम पर चलता है कि जब भी किसी चालक में से चुंबकीय क्षेत्र घटता है या बढ़ता है, दोनों ही परिस्थितियों में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और हमारा काम क्या, विद्युत जनित्र क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को, जिसे हम किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, उसको बिजली उत्पन्न कर रहा है। बिजली उत्पन्न करनी है तो इसमें डायग्राम बना देना बच्चों 1 नंबर का, उसके मुख्य भाग बता देना, चुंबकीय क्षेत्र, रिंग, कुंडली, और इसमें हम बैटरी नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। ये तीर का निशान रेड दिखाई दे रहा है बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर को दर्शा रहा है। कार्याविधि, जब दो वलयों से जुड़ी कुंडली को घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बस इतनी सी बात है बच्चों। आपने 6 नंबर लेने हैं, उसको हर एक 6 हिस्सों में बांट दो। 2 नंबर का डायग्राम, 1 नंबर वो है क्या चीज, विद्युत जनित्र, 1 नंबर उसका सिद्धांत, 1 नंबर उसकी कार्याविधि और 1 नंबर उसके मुख्य भाग। आपने ये 6 चीजें हेडिंग बना के अलग अलग लिख दी तो एग्जामिनर 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा। दोबारा बच्चों रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट पढ़ें अपने पास। sciencearena.com पर इसके नोट्स उपलब्ध हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको PDF दे दूंगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पाठ में डायग्राम बनाने से, ये छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, ये सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, और ये वृत्ताकार पाश के कारण। चुंबकीय धाराएं उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण पे समाप्त होती हैं। 2 चुंबकीय धाराएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम किस काम आता है? हमारे चुंबकीय क्षेत्र छड़ सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के। 2 चुंबकीय धाराएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। परिनालिका बच्चों एक स्प्रिंग नुमा चालक है जिसमें से करंट गुजरती है, उसके अंदर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किस काम आता है? कि विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रही है वो किस दिशा में उत्पन्न हो रही है, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का काम आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा है, वह जैसे विद्युत धारा गुजरेंगे तो उस पर लगेगा बल, तो वो बल की दिशा कौन बताएगा हमें? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, बल लगने के कारण वो चीज घूमने लग जाती है। जैसे कि यहाँ पे मोटर में हमने दिखाया कि AB और CD भुजा पर 2 बराबर बल लग रहे हैं परंतु विपरीत दिशा में जो इसको घुमाते हैं। विभक्त वलय क्या करते हैं? इसको लगातार घुमाते हैं, वरना ये आधा चक्कर काट के वापिस आ जाएगी। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम किस काम आता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहना साइंस हरियाणा के साथ, बिल्कुल आसान तरीके से साइंस। गुड नाइट, सायोनारा।